डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th का यूनिट 7 का स्टार्ट करेंगे। यूनिट 7 जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्लास 8 में किसी हद तक कुछ ना कुछ आपने पढ़ा हुआ है, उसको कुछ रिवाइज भी करेंगे और मजीद उसके जो बेसिस कॉन्सेप्ट हैं उनको सीखेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और यूनिट 7 का आगाज़ करते हैं। यूनिट 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें थोड़ा सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एंगल के बारे में बता देता हूँ आपको। पिछली क्लासेस में एंगल के बारे में पढ़ा हुआ है, उसको कुछ रिवाइज भी कर लेते हैं और हो सकता है कुछ नई चीज़ें भी अभी सीखें आप। सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। ठीक है, एन एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद सम कॉमन एंड पॉइंट। सबसे पहले बात जो मैंने पहले सेंटेंस पे बात की है, एन एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। दो रेज आपके पास, एक रे ये और एक ये रे है। ठीक है, दो रेज हैं जो कि नॉन कोलिनियर हैं विद सम कॉमन एंड पॉइंट। उनका कोई एक पॉइंट यानी कोई एक पॉइंट जो वो कॉमन है, यानी एंड पॉइंट। लेट्स सी, ये रेज इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, ये इसका एंड पॉइंट है। ठीक है, तो ये कॉमन है दोनों में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, द रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल, यानी ये दो रेज आपको जो नजर आ रही हैं ये एंगल के आर्म्स कहलाएंगी। एंड द कॉमन एंड पॉइंट इज नाउन एज द वर्टेक्स ऑफ एंगल। ये जो इस है जो एंड पॉइंट है वो कॉमन है, ये आपका वर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है, ये आ गया मेजरमेंट ऑफ एंगल। दोबारा बता देता हूँ, एन एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर rays with some common end point. The rays are called arms of the angle and the common end point is known as the vertex of the angle. ये वाली डेफिनेशन आपकी बुक से ही मैंने ली है और बुक पे वहाँ पे लिखी भी हुई है। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल की डेफिनेशन को जानने के बाद कुछ मजीद टर्म्स जो हम उनको जानेंगे वो क्या होती है, यानी एंगल की इनिशियल साइड क्या होती है और टर्मिनल साइड क्या होती है। सबसे पहली बात, अगर आपके पास एक रे है, एक रे को आप एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करते हैं या अगर उसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, उम्मीद है आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का अच्छे तरीके से पता होगा। जैसे कि ये आपकी क्लॉक है तो क्लॉक आपकी इस तरफ रोटेट करती है। ठीक है, ये आपकी क्लॉकवाइज रोटेशन कहलाएगी। अगर आपको इस तरफ इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ये आपकी एक रे है, रे को आप अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो जहां से आपने स्टार्ट लिया है, रे जहां से स्टार्ट हुई है रोटेट करना, वो उसकी इनिशियल साइड कहलाएगी और जहां तक आपने रोटेट किया है वो उसकी टर्मिनल साइड कहलाएगी। तो ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहलाएगी। तो ये इसका इसमें जो एंगल आएगा, जो एंगल की मेजरमेंट आएगी वो पॉजिटिव आएगी, यानी इस तरफ आप मूव करते जाएंगे तो पॉजिटिव मेजरमेंट एंगल की आएगी। अगर बात करते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन की, क्लॉकवाइज रोटेशन में आप इस तरह नीचे की तरफ मूव करेंगे तो ये आपकी इनिशियल साइड कहलाएगी जहां से आपका एंगल स्टार्ट हुआ है और जहां पर आपका एंगल एंड हुआ है वो आपकी टर्मिनल साइड कहलाएगी। तो ये आपकी क्लॉकवाइज रोटेशन है। इसमें जो एंगल की मेजरमेंट आएगी वो नेगेटिव मेजरमेंट आएगी। इसमें जो एंगल हम आपके पास जो आएंगे वो माइनस में आएंगे। तो इसमें वीडियो के पहले हिस्से में मैंने आपको कुछ एंगल के बारे में बताया है, फिर वर्टेक्स के बारे में भी सीखा है कि वर्टेक्स क्या होता है, कॉमन आर्म्स के बारे में बताया आपको, और इसके अलावा हमने एंगल की कुछ बेसिक्स टर्म पढ़ी हैं। इनिशियल साइड क्या होती है और टर्मिनल साइड क्या होती है, क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होती है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होती है। उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट, अभी हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकेट द फॉलोइंग एंगल। ये मैंने कुछ एंगल लिखे हुए हैं, सारे ही लिखे, कुछ एंगल लिखे हुए हैं, आपने इनको लोकेट करना है। लोकेट करने से मुराद है इनको ड्रा करके दिखाना है ये कहाँ पे आते हैं। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। बेसिकली ये सर्कल तो नहीं है, ये प्लेन कर्व्स हैं। ये मैंने पॉजिटिव दिखाया, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था ये नेगेटिव है, ये क्लॉकवाइज इसमें शो करने हैं। तो सबसे पहला एंगल आपके पास 30 है। 30 क्योंकि एंगल पॉजिटिव एंगल है तो पॉजिटिव एंगल जो है आपका यहाँ से 0 है, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आपका 0 से 90 के दरमियान आपका आना है। इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, 0 से लेकर 90 तक सारे पॉजिटिव एंगल यहाँ पे आएंगे। 90 से फिर 90 उसमें ऐड करें तो 180, 90 और 180 के एंगल यहाँ पे आएंगे, और 180 में फिर आप 90 ऐड करेंगे तो 270 हो जाएगा। तो यहाँ वो 180 से 270 के एंगल यहाँ पे आएंगे, और 270 से 360 तक के एंगल, यानी 270 में अगर 90 ऐड करेंगे तो 360 हो जाएगा, और 270 से 360 तक के एंगल
यहाँ पे आएंगे। तो जैसे कि 30 है, 30 का एंगल हम जानते हैं एक तो पॉजिटिव है, इधर आएगा इस फिगर में आएगा, और दूसरे नंबर पे ये 0 और 90 के दरमियान आता है। तो हम इसको यहाँ पर यानी 0 90 का हाफ 45 होता है, और 45 से पहले आएगा ये वाला एंगल आपका ऐसे करके यहाँ आएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री। ये छोटा सा अगर आपको जो साइन नज़र आ रहा है ये डिग्री का साइन है, तो 30 का एंगल आपका यहाँ पे आएगा। उसके बाद अगर आप इसकी बात करें, ठीक है, 22 होल 1/2, तो 22 होल 1/2 यानी इसको अगर करें तो ये आपका 22.5 आता है, ठीक है। 22.5 है, तो 22.5 भी आपका ये वाला एंगल जो है 30 से पहले आएगा, 30 से थोड़ा पहले आएगा, यानी ये भी आपका 0 और 90 के दरमियान है। तो जहाँ मैंने 30 का एंगल ड्रा किया है ये भी आपका 22.5 भी इससे पहले आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, इसको मैं इसलिए यहाँ पे ड्रा नहीं कर रहा, ड्रा करेंगे तो ये फिगर ख़राब हो जाएगी। आप इसको अलहदा से अगर फिगर ड्रा करके अलहदा से आपने करना है। पार्ट 3 है 135, 135 को आपने लोकेट करना है। तो 135 जानते हैं आप 90 और 180 के दरमियान में आएगा, दरमियान से मुराद है यानी इधर आएगा 90 और 180, 190 और आप इसके मिड में आएगा। इसको यहाँ पे लोकेट करेंगे तो आपका यहाँ करके ये वाला जो एंगल है आएगा, ठीक है। तो आपने क्योंकि 135 करना है तो 135 आपका ऐसे करके आएगा, यानी कि ये आपका 135 डिग्री एंगल होगा। इस यहाँ पे एरो लगा सकते हैं आप, ये आपका 135 डिग्री का एंगल होगा, यानी ये आपका यहाँ से शुरू होगा, ये आपकी इसकी इनिशियल साइड होगी, ये इसकी जो है टर्मिनल साइड होगी। ये भी साथ साथ जैसे कि मैंने वीडियो के पहले से मैं जिक्र किया था। अब ये तो हो गए यानी कि ये 60 डिग्री का है। 60 डिग्री का भी देखें, चलें इसको नेगेटिव के तौर पे कर लेते हैं क्योंकि 3 एंगल जो पॉजिटिव हो गए हैं, तो 2 एंगल जो है मजीद इसके नेगेटिव के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आप -60 डिग्री को लोकेट करना चाह रहे हैं तो -60 डिग्री यहाँ पे नहीं आएगा, वो उसके लिए मैंने अलहदा से फिगर ड्रा की है, उसको यहाँ पे ड्रा करते हैं। तो हम -60 आपको कोई जानते हैं, ये वाला जो क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, तो यहाँ से 0 से लेके 90 तक ये 0 से लेके -90 तक ये है, -90 से -180, -180 से -270 और -270 से -360, यानी 90 इसमें ऐड होता जाएगा, तो यहाँ पे -360 बनेगा। तो -60 की बात करें तो -60 का एंगल जो है यहाँ करके जो कहीं जो है वो आपका बनेगा, इसको आप ऐसे करेंगे, ये इसका -60 डिग्री का एंगल होगा। ये इसकी इनिशियल साइड होगी, ये इसकी टर्मिनल साइड होगी। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या नॉट टू स्केल, स्केल से मुराद है कि इनको एग्जैक्ट आपने अगर मैं तो यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ तो मेरे पास क्योंकि प्रोटेक्टर नहीं है तो इसके बगैर ही मैं ड्रा कर रहा हूँ। आप जब कॉपी के ऊपर ड्रा करेंगे तो एग्जैक्ट मेजरमेंट करके भी आप इसको ड्रा कर सकते हैं जैसे आपके सर कहेंगे। उसके बाद पार्ट इसका जो 7 था -150 था। -150 जानते हैं आप कि यहाँ पे तो आएगा नहीं, और ये -180 से छोटा है, तो ये -90 और -180 के दरमियान आएगा। तो ये इसको मैं अंदाजे से कर देता हूँ, ये वाला जो है एंगल यहाँ करके कहीं आएगा, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं -150 डिग्री। तो ये इसको ऐसे आपने लोकेट करना है। इस तरह के क्वेश्चन जो है पेपर में एमसीक्यूज के तौर पे आते हैं। एमसीक्यूज में आपको कहा जाएगा एंगल को लोकेट करें, या एंगल कहाँ पे ये वाला आता है, यानी आपको 4 फिगर दी होंगी और कोई एक एंगल लिखा होगा और कहा जाएगा बताएं इसकी एग्जैक्ट फिगर कौन सी बन रही है। तो एमसीक्यूज के तौर पे ये क्वेश्चन आते हैं, और बाकी इसके जो पार्ट रह गए हैं वो खुद सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स टर्म्स है, अगर वो सीख लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 बेहतर तरीके से समझ आएगा। वो क्या है? मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इन सेक्सिमसल सिस्टम, जिसमें यानी डिग्री, मिनट्स और सेकंड में इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे? सबसे पहले हमें मिनट और सेकंड का तो अच्छे तरीके से पता है, डिग्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डिग्री की डेफिनेशन क्या है? वी डिवाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इनटू 360 इक्वल आर्क्स। हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इसका सर्कमफेरेंस से मुराद है कि जो आउटर इसका जो है वो टोटल जो रीजन है, वो टोटल एरिया जो टोटल ये वाली साइड है, ये इसका सर्कमफेरेंस कहलाता है। यानी ये एक सर्कल है, ये इसका सर्कमफेरेंस कहलाएगा, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर लेंगे 360 इक्वल आर्क्स में, यानी यहाँ से 0 से लेकर 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360, हमने इसको इक्वल आर्क्स में तब्दील कर लिए 360। तो उनमें से जो एक आर्क कहलाएगी वो एक डिग्री कहलाएगी। द सिंबल
1 डिग्री 1 मिनट्स एंड सेकंड आर यूज टू डोनेट डिग्री, यानी ये डिग्री को डोनेट करता है ये वाली सिंबल। उसके बाद ये वाली जो है मिनट्स को डोनेट करती है और ये वाली जो है सेकंड को डोनेट करती है रेस्पेक्टिवली, यानी जो तरतीब यहाँ है वही तरतीब ये होगी। द सिंबल ये 1 डिग्री 1 सेकंड एंड 1 मिनट एंड 1 सेकंड आर यूज टू डोनेट डिग्री ए मिनट एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली। अब एक और बात मैं हिंट के तौर पे दे देता हूँ, एमसीक्यूज के वाले से ये इंपॉर्टेंट है। 60 सेकंड यानी ये सेकंड की सिंबल है, मेक 1 मिनट, जैसे कि जानते हैं आप कि 60 अगर सेकंड हो गए तो आपका 1 मिनट बनेगा। मिनट को आप ऐसे डोनेट करेंगे, सेकंड को आप ऐसे करेंगे, ठीक है। ये 60 सेकंड है, 2 लाइनें लगी हुई हैं ऊपर, तो 60 सेकंड होगा, अगर एक लगी हुई है तो वो 1 मिनट होगा। उसके बाद 60 मिनट अगर हो जाए, 60 मिनट होंगे आपके पास तो 1 डिग्री बनेगी, 1 घंटा नहीं बनेगा, 1 आवर नहीं बनेगा, यहाँ पे जो है वो 1 डिग्री बन जाएगी आपकी। डिग्री की सिंबल ये वाली होती है, जैसे कि मैंने इसके ऊपर ये लगाई हुई है, ये डिग्री की है। तो 60 मिनट्स मेक्स 1 डिग्री। उसके बाद अगर 90 डिग्री हो, अगर आपके पास टोटल 90 डिग्री हो तो मेक 1 राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का आप जानते हैं कि 90 डिग्री आपके पास हो तो वो एक आपका राइट एंगल होता है। तो 90 डिग्री ये डिग्री की सिंबल है, मेक 1 राइट एंगल। उसके बाद है 360 डिग्रीज, अगर हो 360 डिग्री टोटल हो, ठीक है, मेक 4 राइट एंगल। तो 4 राइट एंगल बनेंगे। 4 कैसे बनेंगे? 0 से लेकर 90 तक ये एक राइट एंगल है, 90 से 180 तक ये भी एक राइट एंगल है, और 180 से 270 तक ये भी एक राइट एंगल है, और 270 से 360 तक ये भी आपका एक राइट एंगल है। तो इस तरह 360 डिग्री अगर आपके पास होंगे तो 4 आपके राइट एंगल बनेंगे। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था डिग्री के बारे में, मिनट्स और सेकंड के बारे में और राइट एंगल के बारे में। ये अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है फिर आपके लिए काफी आसान हो जाएंगे। अभी हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्सिबल मेजर्स ऑफ एंगल इन डेसिमल फॉर्म। इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये लिखा हुआ है पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी मैं आपको करवाऊंगा। पार्ट 1 है इसका 45 डिग्री एंड 30 मिनट्स, ठीक है। इसको डेसिमल फॉर्म में करना है आपने। कैसे करना है? यानी कि डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 45 डिग्री तो ऑलरेडी पहले डिग्री में है, इसको जरूरत नहीं है चेंज करने की। प्लस का साइन यानी कि 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स को आप डिग्री में या डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो अगर इसमें करना चाह रहे हैं तो 60 मिनट्स मेक 1 डिग्री, नहीं आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 मिनट्स हैं। तो मैं इसका क्या करूंगा 30, क्योंकि ये मिनट्स हैं, मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए फिर मैं 60 से नीचे डिवाइड कर दूंगा। ये मैंने 30 डिवाइडेड बाय 60 है। अब 60 लिखने के बाद जो मिनट का साइन है ये रिमूव कर दिया मैंने और डिग्री का साइन ऊपर मैंने लगा दिया है। तो ये 45 इसको आपने नहीं छेड़ना, प्लस इसको क्योंकि आपने डेसिमल फॉर्म या डिग्री में करना है इसको मैंने 60 से डिवाइड किया है। 60 से डिवाइड क्यों किया है ये मैंने साथ आपको अलग से लिखा हुआ है। तो 60 मिनट्स यानी 60 मिनट्स मेक 1 डिग्री। तो अपने डिग्री में कन्वर्ट करना है, मिनट है तो मिनट को 60 से आप डिवाइड करेंगे। 0 को 0 से काट दें, 3 1 are 3, 3 2 are 6, तो 1/2 आएगा। 1/2 को डिवाइड करें तो 0.5 डिग्री आपके पास आता है। तो 45 प्लस 0.5 डिग्री को यानी दोनों को ऐड करेंगे, ये भी डिग्री में ही है, दोनों को ऐड करेंगे तो 45.5 ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म में या डिग्री के फॉर्म में आ चुका है। पार्ट 2 इसका देखते हैं। पार्ट 2 में आपके पास 60 डिग्री 30 मिनट्स एंड 30 सेकंड है। तो 60 डिग्री को पहले वैसे का वैसे लिखा रहने दें, इसको आपने नहीं छेड़ना बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये डिग्री की सिंबल है ये आपने ज़रूर लगानी है। उसके बाद पहले 30 मिनट्स को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 60 से डिवाइड करेंगे और ऊपर डिग्री की सिंबल लगा देंगे, प्लस 30 डिवाइड बाई, अब 60 मल्टीप्लाई बाई 60 मैंने लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये सेकंड्स है। फर्ज करें आपके पास सेकंड्स हैं, सेकंड्स को आप ठीक है क्या कहते हैं एक दिन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, एक डिग्री में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो एक लगेगा सेकंड का मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, मिनट को फिर डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए दूसरा 60 लगेगा। यानी आपने यहाँ पे 2 दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? एक तो इन सेकंड को मिनट में करने के लिए 60 से करना है, ठीक है, वो तो 60 से किया आपने। फिर जब वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट को फिर डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए फिर आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वो डिग्री में कन्वर्ट होगा। तो इसलिए यहाँ पे 2 दफ़ा 60 आया है।
तो दोबारा बता देता हूँ कि सेकंड को अगर आप ये करना चाह रहे हैं, डिग्री में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, या 3600 से आप डिवाइड कर दें या 2 दफ़ा 60 से कर दें, एक ही बात है। एक दफ़ा 60 से करेंगे तो वो मिनट में कन्वर्ट होगा, फिर दूसरी दफ़ा फिर 60 से किया फिर वो डिग्री में कन्वर्ट होगा। तो अब आपको सिंप्लीफाई करें तो ये कटिंग हो जाएगी, तो ये तो 1/2 आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2 आ गया। प्लस इसकी कटिंग करें, 0 को 0 से काट दें, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 60 को 2 से करेंगे 120 आएगा। तो 1/120 डिग्री आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में 60 डिग्री प्लस इसको डिवाइड करेंगे 0.5 डिग्री आ जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0083 डिग्री आ जाएगा। अब तीनों डिग्री में कन्वर्ट हो गए हैं, तीनों को पकड़ के आप ऐड कर लें तो ये 60.5083 डिग्री आपके पास आ गया। आपने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद इसका पार्ट 3 है, बिल्कुल पार्ट 2 की तरह। ये आपने खुद करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये आपसे हो गया है, साथ डन लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू डिग्री मिनट्स एंड सेकंड फॉर्म। इसको डिग्री मिनट और सेकंड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 की है उसके बिल्कुल उल्टा ये क्वेश्चन। सबसे जो पहला पार्ट है इसका 47.36 डिग्री, ये टोटल का टोटल क्वेश्चन डिग्री में है, लेकिन आपने इसको डिग्री में, मिनट्स में और सेकंड की फॉर्म में लेकर आना है। तो सबसे पहले 47 डिग्री है, ये तो डिग्री है, इसको रहने देते हैं, इसको नहीं छेड़ते। साथ जो 36 लगा हुआ है, 36 लगा हुआ है, इसको हम अलहदा कर देते हैं। मैंने प्लस 0.36 डिग्री इसके ऊपर पे लगा दी है, क्योंकि ये तो डिग्री में है, इसको हमने मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 0.36 डिग्री है, इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो इसका जवाब जो है मिनट में आ जाएगा। 47 डिग्री प्लस 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60, ऊपर मैंने डिग्री का भी साइन डाला हुआ है। तो ये आपके पास जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 डिग्री प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.6 आपके पास मिनट आ गया। ठीक है, 21.6 मिनट है। अब दोबारा आप देखें, ये पॉइंट साथ लगा हुआ है, इस 0.6 को दोबारा रिमूव करना है और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 47 डिग्री प्लस 21 मिनट्स, 21 मिनट्स को अलहदा कर लेंगे और 0.6 जो सेकंड है इनको हम अलहदा कर लेंगे। तो हम 47 डिग्री 21 मिनट्स और 0.6 मिनट्स ये भी हैं, इन मिनट्स को अब हम जो है सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। उसका तरीकाकार ये है कि 47 डिग्री प्लस 21 मिनट्स प्लस अब 0.6 को, ये क्योंकि मिनट में इनको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 60 कर लेंगे। मल्टीप्लाई बाई 60 जो है करेंगे तो ये आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे आ जाएगा। तो 0.6 को मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे तो ये आपके पास 36 आंसर आएगा। अब ये 36 जो है अब ये सेकंड में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसका जवाब आएगा 47 डिग्री 21 मिनट्स एंड प्लस 36 सेकंड। इसको प्लस के साइन रिमूव करके आप 47 डिग्री 21 मिनट्स 36 सेकंड में कन्वर्ट हो गया, जो कि हमारी इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना था, हमने कर दिया है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन पार्ट 1 समझ आया होगा। पार्ट 2 आपने खुद करना है। पार्ट 3 देखें तो 225.75 डिग्री है, तो हमने इसको डिग्री मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 225 मैंने अलग कर दिया क्योंकि ये ऑलरेडी डिग्री में प्लस 0.75 डिग्री है, इसको हम मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो 225 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दें। मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो डिग्री से ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 मिनट आपके पास आ गया। तो अब 45 मिनट्स आए, 7 सेकंड है ही नहीं है, इसके कोई भी सेकंड नहीं है। यहाँ पे जिस तरह 0.6 आ रहा था, 0.6 को फिर हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम इसको 225 डिग्री और 45 मिनट्स होंगे, इस पे सेकंड जो है वो आपके पास नहीं आएंगे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसका पार्ट 1 हमने किया, पार्ट 2 आप खुद करेंगे, पार्ट 3 भी मैंने करवाया। इसके बाद इसके कुछ मजीद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट 2 पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर 5 है, ये माइनस के अंदर है। माइनस के अंदर है तो आपने परेशान नहीं होना। माइनस 67.58 डिग्री है, तो माइनस 67 डिग्री मैं सेपरेट कर देता हूँ और 0.58 डिग्री जो है मैंने अलहदा से लिख दिया है। दरमियान में माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो दोबारा आपके पास यही आंसर आ जाएगा। तो माइनस 67 डिग्री को वैसे के वैसे नीचे चलाएं, इसको हमने सॉल्व करना है 0.58 डिग्री। तो डिग्री में मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 करें, जैसे कि मैंने किया। ऊपर अब डिग्री का साइन था तो मिनट का साइन आ गया, क्योंकि हमने इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 60 कर दिया। 0.58 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो 34.8 मिनट आएगा। तो हम इसको लिखेंगे, क्योंकि ये 0.8 मिनट है तो 0.8 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो माइनस 67 डिग्री
-34 मिनट एंड -0.8 मिनट है ये भी, ठीक है। अभी ये मिनट ही है। अभी 0.8 को फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई बाय 60 कर दिया। मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो अब ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। मिनट का साइन रिमूव करके मैंने सेकंड का लगा दिया है। तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो 48 सेकंड आपके पास आ जाएगा। तो -67 डिग्री 34 मिनट एंड -48 सेकंड में ये डिग्री, मिनट्स और सेकंड में ये कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस के जो साइन है ये रिमूव कर दें। आप जस्ट आंसर लिखें -67 डिग्री 34 मिनट्स 48 सेकंड, ठीक है। तो ये पार्ट 5 है। माइनस है तो कोई परेशानी आपने दरमियान में इधर माइनस आपका साथ साथ आता जाएगा, प्लस होगा तो प्लस आएगा और शुरू में भी माइनस, और आखिर में आपने माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं, शुरू में एक माइनस साइन लगा दें तो वो काफ़ी है। पार्ट 6 है इसका 315, ठीक है, 0.18 डिग्री। तो 315 डिग्री को वैसे का वैसे मैंने सारे के सारे स्टेप में लिखा है। अब 0.8 डिग्री को जो है मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो इसको अलग करें, 315 डिग्री प्लस 0.18 डिग्री। 0.8 डिग्री को मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 0.18 को मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो 10.8 मिनट आएगा। तो हम क्या करेंगे, 10 को अलग कर लेते हैं। 315 डिग्री प्लस 10 मिनट्स प्लस 0.8 मिनट है ये भी, लेकिन अब 0.8 में है तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट टाइम में 60 करेंगे तो ये आपका सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड की सिंबल लगा दें तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो 48 सेकंड ये भी हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 315 डिग्री प्लस 10 मिनट्स प्लस 48 सेकंड, कन्वर्ट हो गया। तो अगले स्टेप में ये प्लस का साइन रिमूव करके 315 डिग्री प्लस 10 मिनट्स एंड 48 सेकंड आपके पास आंसर आ जाएगा। इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके दो पार्ट मैंने छोड़े हैं, वो आपने खुद करने हैं। तो आज के दिन हम एक्सरसाइज 7.1 के पहले 3 क्वेश्चन ना सिर्फ सॉल्व किए हैं बल्कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी हमने स्टडी किए हैं, ताकि आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड या एंगल से रिलेटेड जो मिसकंसेप्शन थी वो अच्छी तरह से क्लियर हो सके। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट हिस्से में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।